नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुरेश निषाद भाइयों को हमारे तरफ से जय निषाद राज। देखिए दोस्तों, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सब कुछ सोचने समझने जानने की क्षमता है। प्रकृति ने 5 तत्वों से इस मानव शरीर की संरचना की है और इंसान के अंदर सब कुछ सोचने समझने जानने की क्षमता दी है। मगर सब कुछ जानते हुए सुनते हुए हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमको फिर इसी नर्क चौरासियों में आना पड़ता है और हम अपने जीवन को व्यर्थ खो बैठते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भैया लोग, आप लोगों के पास थोड़ी बहुत जो पैसा कौड़ी धन दौलत हो गई है उसके घमंड में आप मत रहिए, क्योंकि यह धन दौलत जितना भी आप घमंड करते हो, कमाते खाते हो, एक दिन सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चले जाना है। काल बलि का जब एक तमाचा लगेगा तो सारी दुनिया की जितनी भी शोहरत ईमान आप देख रहे हैं सब कुछ छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। यह जीवात्मा इस शरीर से निकलने के बाद खाली हाथ आपको जाना पड़ेगा और आपके ही नात रिश्तेदार बेटा बेटी आपको ले आकर के शमशान घाट, श्मशान घाट, कब्रिस्तान में आपको जला गाड़ करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि भाई लोग, आपके पास जब थोड़ी धन दौलत है तो आपको उसको हिफाजत से खाना पीना है, रहना है, और आप उस धन दौलत के घमंड में किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का पाप, कोई कुकर्म न करें, ताकि आपको इन नर्क चौरासियों में फिर दोबारा आना पड़े और आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मानव शरीर को आपने पाया है तो आप थोड़ा सा रहम करिए, गरीबों को दया करिए, जीव हत्या मत करिए, नहीं तो फिर वही कर्म आपको करना पड़ेगा यहाँ पर आकर, जैसे आप इस समय कर रहे हैं। इस झूठी दुनिया को आप अपनी दुनिया समझ लेते हैं, मगर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। चाहे जो भी कुछ हो, आपके पास जो भी कुछ धन दौलत हो, उसको अच्छी तरह से ईमान पूर्वक धन दौलत को आप सब कुछ मत समझिए, नहीं तो एक दिन यह धन दौलत आपको इस दुनिया से ले डूबेगा और आप फिर नर्क चौरासियों में आना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई लोग, जो भी कुछ आपके पास है उसको सही सलामत से आप उसका उपयोग करिए। किसी प्रकार का कोई अहंकार मत करिए, नहीं तो अहंकार करने वाले इस दुनिया से बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चले गए। आज उनके किले में, उनके राज में आज कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं, और वो लोग कहाँ गए, उनके खानदान खत्म हो गए। आज उनके बड़े बड़े रंग महल जो खंडहर बने पड़े हुए हैं, लोग उसको दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमारी राय, हमारी बात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम।